2001 में साइंटिस्ट्स ने एक नया रेस्पिरेटरी वायरस ढूंढा। यह खोज एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि यह वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसका नाम रखा ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस या छोटे में HMPV। यह वायरस इंसानों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर निमोनिया तक हो सकते हैं। इस वायरस ने मेडिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके प्रभाव और प्रसार को समझने के लिए जुट गए। ये इन्फेक्शियस डिजीज के मैदान में एक नया खिलाड़ी था। HMPV ने वैज्ञानिकों को नई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय तक तो सब शांत रहा। HMPV के मामले धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कोई बड़ी महामारी नहीं हुई। HMPV दूसरे सीजनल वायरस की तरह फैलता रहा। ये वायरस सर्दियों के महीनों में अधिक सक्रिय होता है और बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करता है। लोग बीमार हुए, पर यह ज्यादा चर्चा में नहीं आया। इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे थे, इसलिए इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। अब बात करते हैं 2025 की, और HMPV फिर से सुर्खियों में है। इस बार यह वायरस पहले से अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। इस बार कुछ अलग है। वायरस में कुछ ऐसे बदलाव देखे गए हैं जो इसे अधिक संक्रामक और घातक बना रहे हैं। वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है और केसेस ज्यादा गंभीर हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये समझने में लगे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे वायरस के नए रूप और इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। HMPV का दोबारा उभरना हमें याद दिलाता है कि वायरस की दुनिया लगातार बदल रही है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नए खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सतर्क रहना होगा और नए खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। यह समय है जब हमें विज्ञान और चिकित्सा में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब यह फेफड़ों और सांस की नली को प्रभावित करता है। यह रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस या RSV वाले ही परिवार का है। आपने RSV के बारे में सुना होगा। यह जुकाम और ब्रोंकियोलाइटिस का एक आम कारण है, खासकर बच्चों में। RSV की तरह HMPV भी सांस की बूंदों से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो वायरस वाली ये छोटी बूंदें हवा में और सतहों पर रह सकती हैं। HMPV और RSV भले ही रिश्तेदार हों, पर ये अलग अलग वायरस हैं। इनकी बनावट अलग है और ये थोड़े अलग लक्षण पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही गंभीर सांस की बीमारी का कारण बन सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। HMPV आम जुकाम या फ्लू की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलता है। जब किसी को HMPV होता है और वो खांसता या छींकता है तो वायरस वाली छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। ये बूंदें पास खड़े लोगों के नाक या मुंह में जा सकती हैं। आपको HMPV किसी ऐसी जगह को छूने से भी हो सकता है जिस पर वायरस हो, जैसे दरवाजे का हैंडल, और फिर अपने चेहरे को छूने से। HMPV ज्यादातर सर्दी और बसंत के मौसम में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मौसमों में लोग ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं, जिससे वायरस को फैलने में आसानी होती है। ज्यादातर लोगों को HMPV होने पर हल्के जुकाम जैसे लक्षण होते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार और सरदर्द। छोटे बच्चों में HMPV कभी कभी ज्यादा गंभीर सांस की समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस, जो फेफड़ों में छोटी सांस की नलियों में सूजन होती है, निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना और सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको या आपके बच्चे को इनमें से कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 5, 2025 का प्रकोप चिंता का कारण। इस साल HMPV का प्रकोप पहले से कहीं अधिक गंभीर रूप में सामने आया है। 2025 में HMPV आम से ज्यादा चिंता का कारण बन रहा है। माता पिता और परिवार के सदस्य अस्पतालों में अपने बच्चों की चिंता में डूबे हुए हैं। दुनिया भर के अस्पताल मामलों में बढ़ोतरी की खबर दे रहे हैं, खासकर छोटे बच्चों में। इमरजेंसी रूम और बाल चिकित्सा वार्ड भरे हुए हैं और डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। इस साल वायरस ज्यादा तेजी से हमला करता दिख रहा है और ज्यादा लोगों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बार के लक्षण पहले से कहीं अधिक गंभीर हैं। उदाहरण के लिए, चीन में
HMPV से जुड़े ब्रोंकियोलाइटिस से पीड़ित बच्चों से अस्पताल भर गए हैं। बच्चों के लिए बिस्तर की कमी हो रही है और डॉक्टरों को अतिरिक्त शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। पड़ोसी देशों में भी हालात ऐसे ही हैं, जहां स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट पर हैं। वे लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी इस साल के प्रकोप के कारणों की जांच कर रहे हैं। वे वायरस के नए स्ट्रेन और इसके फैलने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। एक थ्योरी ये है कि कोविड-19 की पाबंदियों में ढील का इसमें हाथ हो सकता है। जब से पाबंदियों में ढील दी गई है, लोग मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना भूल गए हैं। कम लोग मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो HMPV जैसे वायरस को फैलने के ज्यादा मौके मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 6, खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखें। हालांकि 2025 का HMPV का प्रकोप चिंताजनक है, लेकिन आप खुद को और अपने चाहने वालों को बीमार होने से बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जानकारी ही शक्ति है। अपने और अपने परिवार के लिए सही जानकारी प्राप्त करना और उसे समझना पहला कदम है। ये बचाव के तरीके फ्लू और कोविड-19 जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस से बचने के तरीकों जैसे ही हैं। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से हाथ धोना। मास्क पहनने से न केवल आप सुरक्षित रहते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जिससे आप वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। हाथ धोने के सही तरीके को जानना और उसे अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बीमार लोगों के नजदीकी संपर्क से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें और जब भी संभव हो घर पर ही रहें। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो सामाजिक दूरी का पालन करें और अनावश्यक संपर्क से बचें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकें। यह एक महत्वपूर्ण आदत है जो वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करती है। टिश्यू का उपयोग करने के बाद उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें और अपने हाथ धो लें। ज्यादा छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, लाइट के स्विच और काउंटर टॉप्स को साफ और कीटाणु रहित करें। नियमित रूप से सफाई और कीटाणु रहित करने से आप अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो हाथ धोने और उन्हें बीमार लोगों से दूर रखने के बारे में खास ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में सिखाना और उन्हें सही आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि वे भी इन उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। सेक्शन 7, HMPV का प्रबंधन, इलाज और देखभाल। HMPV का कोई खास इलाज नहीं है। ज्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते में खुद ही वायरस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप लक्षणों से राहत पाने और बेहतर महसूस करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। ज्यादा आराम करें, हाइड्रेटेड रहने के लिए तरल पदार्थ पिएं, बंद नाक को खोलने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या गर्म पानी से नहाएं। बिना डॉक्टर के मिलने वाली दर्द निवारक दवाएं जैसे एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन बुखार और दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। मरीजों को सांस लेने में मदद करने के लिए डॉक्टर ऑक्सीजन थेरेपी या दूसरी सहायक देखभाल दे सकते हैं। सेक्शन 8, टीकाकरण और रिसर्च का महत्व। फिलहाल HMPV का कोई टीका नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स ऐसे टीकों पर तेजी से रिसर्च कर रहे हैं जो भविष्य में इस वायरस से बचाव कर सकें। टीके संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के सबसे कारगर तरीकों में से एक हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को खास वायरस को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए तैयार करके काम करते हैं। HMPV पर लगातार रिसर्च करना जरूरी है ताकि वायरस को बेहतर ढंग से समझा जा सके, असरदार इलाज विकसित किए जा सकें और आखिरकार लोगों को इस उभरते स्वास्थ्य खतरे से बचाने के लिए एक टीका बनाया जा सके। सेक्शन 9, जानकारी रखें, स्वस्थ रहें। 2025 में HMPV का दोबारा उभरना हमें याद दिलाता है कि वायरस लगातार विकसित हो रहे हैं और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा प्रकोप चिंता का कारण है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि HMPV एक मैनेजेबल वायरस है। वायरस के बारे में जानकारी रखकर, अच्छी स्वच्छता अपनाकर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेकर हम खुद को और अपने समुदायों को HMPV
और दूसरी संक्रामक बीमारियों के प्रसार से बचा सकते हैं।